When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अनुस किचन ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है मंडे और आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही थी। और पता है क्या हुआ था? कल मदर्स डे था, कल हमने सेलिब्रेशन किया था। और कल ना हमने ना सनी के बाल भी कटिंग करे थे। एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते ना नाई वगैरह के पास लेकर जाना उसे सेफ़ नहीं था बिल्कुल भी। और उसके बाल इतने ज़्यादा बड़े हो रहे थे, इतने ज़्यादा बड़े हो रहे थे कि उसके ना आंखों पे आगे आ रहे थे बार बार। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने उसको ना क्लिप वगैरह भी लगाई थी उसके बालों में, हेयर में। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, तो मैं उसको ना फ्रॉक पहना देती थी और उसको चोटी भी बना दिया करती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही मैं उसको चोटी वगैरह बनाती हूँ ना, कुछ भी या रबड़ क्लिप वगैरह लगाती हूँ तो वो खींच देता है, वो निकाल देता है बालों में से। और छोटे बच्चों को ना यही होता है, छोटे बच्चे ना मानते नहीं हैं, मतलब कहना कुछ भी करो आप, वो मानते नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ही कर देते, वो क्लिप वगैरह निकाल देता है सारी चिमटी वगैरह। तो इसलिए इसके बाल ना बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे। और पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा और कब सब कुछ नॉर्मल होगा। तो इसीलिए ना घर पे ही कटिंग की थी मैंने, मतलब इन्होंने की थी ट्रिमर से। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से कटिंग की थी इसकी। और मुझे ना लवी का एक प्रोजेक्ट बनाना था स्कूल का, लेकिन आज ऐसे हालात हो गए हैं कि घरों में ना गेहूं के दाने भी नहीं हैं। ये लगा लीजिए, मतलब गेहूं का एक दाना भी मिलना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि उसका ना प्रोजेक्ट है कुछ इस तरह की जिसमें ना सारे जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सबको ना एक चार्ट कोलाज वगैरह कुछ इस तरह से बनाना था और वो करना था। तो मैं ढूंढ रही थी कहीं से मिल जाएंगे हूँ। एक्चुअली हर महीने हमारा राशन जो आता है ना, इस बार राशन भी नहीं आया है लॉकडाउन की वजह से। कि क्योंकि एक तो कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है ना, तो जाते हुए भी डर लग रहा है वहाँ पर राशन वाले के यहाँ पर, क्योंकि राशन वाले यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा भी भीड़ में ही है। तो इसलिए जाते हुए भी डर लग रहा है। तो वही चीज़ है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं। और गेहूं के दाना मिलना मुश्किल हो गया मतलब पहले ना जब हम गांव में रहते थे तो पापा के पास, तो वहाँ पर ना हमारी टंकी हुआ करती थी। हमारे यहाँ पर भी रखी हुई है, देखो ये टंकी ना, ऐसी टंकी हुआ करती थी। और ऐसी टंकी ना हमारे घर पे ना इससे भी बड़ी बड़ी टंकी थी, और दो दो टंकियाँ ऐसी भरी रहती थी गेहूँ से। दो दो टंकियाँ इस तरह की बहुत मतलब भरी रहती थी गेहूँ से। और बोरियां घर में ना भरी हुई रखी रहती थी गेहूं की। और लेकिन अब ना शहरी कल्चर ऐसा हो गया ना, जितना बनाना हो उतना, जितना खाना हो उतना ही बनाना, मतलब वो वाली चीज़ हो गई कि जितना खाना है बस उतना ही लाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता घरों में। और मैंने एक दो अड़ोस पड़ोस में पूछ लिया था कि गेहूं के दाने मिल जाएंगे क्या, लेकिन किसी के यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। सभी मतलब वही है ना, जितना लाते हैं उतना ही खा लेते हैं, बना लेते हैं, सबका वही होता है। और गेहूं के दाने तो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने सोचा था कि मैं प्लेट भी लेकर आई थी, मैंने सोचा था कि छत पर मैं गेहूं धोती थी, साफ़ करती थी, शायद कुछ दाने पड़े हुए मुझे मिल जाएंगे। बट क्या हुआ, कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर रात को, और बारिश की वजह से सारे मतलब सब कुछ धुल गया है, छत बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसलिए यहाँ भी एक दो गेहूं के दाने मिलना मुश्किल है। तो इससे समझ में आता है कि आने वाला कल्चर कैसा होगा, आने वाला फ्यूचर क्या होगा हम लोगों का, समझ में नहीं, पता नहीं मुझे। और यहाँ पर देखिए ये मेरे पौधे रखे हुए हैं, देखिए ये ना पेड़ रखे हुए हैं, और ये पेड़ ना सूख चुके हैं। हाँ, ऊपर ना छत पे पानी देने के लिए आया नहीं जाता बिल्कुल भी, ये पेड़ बिल्कुल सूख चुके हैं। और मैं सोच रही थी मैं कुछ नया लगवाऊंगी गमले वगैरह में, पौधों में, लेकिन अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं लगवा रही हूँ। थोड़ा सा ना बरसात का मौसम आ जाएगा तब इनमें कुछ पेड़ पौधे लगवाऊंगी, क्योंकि फिर तो बारिश में ना ठीक हो जाएंगे। तो बस यही सब है। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि मेरे बच्चों ने ना अब तक कितने मुझे कार्ड्स दिए थे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हम कटिंग कर रहे थे सनी की हेयर कट। तो सनी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ये जो ट्रिमर था ना, इससे थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, जिससे उसे डर लग रहा था। और वो ना बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा रोया। और बालों की कटिंग भी उसने ना ठीक से कराई नहीं थी, बस थोड़े थोड़े हल्के कर दिए थे हमने बाल उसके। बस ये था कि पहले से बेटर हो गया था थोड़ा सा।
पर जो कटिंग होती है ले जाकर सैलून पर, वो तो नहीं हो पाई। बट ये था कि काम चलाव हो गया था थोड़ा सा। और लेकिन सनी बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था बेचारा। और ये थे उसके सारे हेयर, आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े बाल हो रहे थे उसके। तो ये कटिंग हो गई थी उसकी थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग, तो बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं हुई थी उसकी। और यहाँ पर मैं बना रही थी लवी का प्रोजेक्ट। तो लवी का प्रोजेक्ट जैसा ही मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो लगना ही पड़ता है बच्चों के साथ में, जब बच्चों को कुछ ऐसा काम मिलता है। तो हॉलीडे होमवर्क है ये उनका, तो ये कंप्लीट करना था मुझे। और मुझे ऐसे ऐसे काम करने में ना बड़ा ही मज़ा आता है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे काम करना बच्चों के साथ में। और सच बताऊं तो आपको भी अगर इस चीज़ का शौक़ है ना, तो आप बच्चों के साथ से ही शुरुआत कर सकते हो इन सब काम करने की। क्योंकि मैंने भी अपनी शुरुआत बच्चों के साथ ही की थी, क्योंकि मुझे भी पहले ये सब कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं आता था ऐसी चीज़ें। मैं आ गई हूँ नीचे, और मतलब खाना पीना हमारा हो गया, रात के टाइम हो रहा है अभी। और लवी का ना प्रोजेक्ट बना रही थी मैं, तो लवी का प्रोजेक्ट भी लगभग कंप्लीट सा हो गया, थोड़ा बहुत रह गया क्योंकि ना कुछ चीज़ें ना उसे बाहर से मंगानी थी, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा रह गया है। तो ये देखिए जितना भी कंप्लीट हुआ है उसका। तो इस सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि कल मेरे बच्चों ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये ना बुक्की बनाया था मेरी डॉटर ने, बड़ी वाली ने। तो यहाँ पर एक फ्लावर और चिपका हुआ था, वो मेरे बेटे ने फाड़ दिया था साथ के साथ ही। और एक ये फ्लावर लगा हुआ था इसमें बुक्के में, ये जो हैंडमेड बनाया था उसने खुद से। तो एक तो ये दिया था मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और नेक्स्ट मेरे बेटे की ने ये वाला दिया था, और इस पर लिखा हुआ है आई लव यू। और ये ना यहाँ से ना पुल करने वाला था, ये हाफ हार्ट बना हुआ है, हाफ हार्ट और था। जब इसे खींचते थे ना, तो जब वो हार्ट यहाँ पर आके मिलता था, और ऐसे करके, वरना एक क्लोज था। तो इस पर लिखा हुआ आई लव यू मॉम। ये मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों। ये मेरी बड़ी वाली डॉटर ने दिया था। और सबसे ज़्यादा यूनिक जो गिफ्ट था वो था ये मेरे लिए। ये मेरी डॉटर ने दिया, छोटी वाली डॉटर ने। और आप जान सकते हो इस पर क्या लिखा हुआ है, समझ सकते हो आप इस पर क्या लिखा हुआ है? फॉर यू मॉम, ठीक है। और इससे ऊपर पता है यहाँ पर क्या बना हुआ है? यूट्यूब साइन बटन। जी हाँ, ये मेरी डॉटर ने मेरे लिए बनाकर दिया है यूट्यूब साइन बटन। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मदर्स डे तक ये बटन सिल्वर प्ले बटन बन जाए मेरे लिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और सिल्वर प्ले बटन भी मुझे बहुत जल्द मिलेगा। तो इतना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने आज जो एक पेपर पे बना कर दिया ना, ये रियल में मेरे पास हो। और देखिए इस पर पीछे क्या बना के दिया हुआ है, आई लव यू वेरी मच। ठीक है, ये तो हो गए इनके कल वाले कार्ड जो मेरे बच्चों ने मुझे कल दिए थे। और मैं दिखाती हूँ, मेरे बच्चों ने ना अब से कुछ दिन पहले, मतलब जब मेरे बच्चों ने लिखना सीखा था, तब मेरे बच्चों ने मुझे कुछ कार्ड्स बनाकर दिए थे। उस टाइम पे बच्चों को सिर्फ लिखना भी नहीं आता था, तो उस टाइम पर देखिए ये कार्ड्स उन्होंने बनाकर दिए थे। आप देख सकते हो उसमें राइटिंग बच्चों की कैसी है, क्योंकि उस टाइम बच्चों को लिखना नहीं आता था ठीक से। तो उस टाइम पे बच्चों ने पता है क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस पे लिखा हुआ है, सी इज माई मॉम, सी इज वेरी ब्यूटिफुल, सी गिव्स मी लाइफ, सी गिव्स एनीथिंग इन माई लाइफ। ठीक है, और पता है इसके अंदर ये बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। मतलब जब की बातें हैं, जब बच्चों को लिखना भी नहीं आता था तब की बातें हैं ये, तब लिखना भी नहीं आता था ठीक से। और यहाँ पर अंदर पता है क्या लिखा हुआ है, हैप्पी मदर्स डे, मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है, मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है। ठीक है, और इसके बाद पता है क्या लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग, जिससे मैं मतलब बहुत ज़्यादा लगता है मुझे कि ये बच्चों ने मतलब क्या सोच के लिखा, मुझे नहीं पता। देखिए आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्यों नहीं होता कि लड़के भी माँ को गिफ्ट दे सकें, ऐसा ही क्यों लड़कियां ही माँ को गिफ्ट देती हैं। आप लोग देखिए खुद से, ऐसा क्यों होता है कि माँ को गिफ्ट सिर्फ लड़कियां ही देती हैं, लड़के क्यों नहीं गिफ्ट दे सकते। ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बच्चों ने लिखी, जो कि मुझे मतलब
समझ में नहीं आया कि बच्चों ने ऐसा क्यों लिखा। और एक ये है, सी इज माई मॉम, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें भी सेम चीज़ें लिखी हैं, सी इज माई लाइफ, सी गिव्स एनीथिंग इन माई लाइफ। और बस इसके अंदर एक पिक बना दिए। तो ये तो मेरे कार्ड्स थे। और इसी तरह से ना, पता है मेरे बच्चों ने ना अपने पापा के लिए भी कुछ कार्ड्स बनाए हुए थे, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। एक कार्ड्स ये बनाया हुआ था हैप्पी फादर्स डे का। इसके अंदर देखिए इस तरह से। और एक कार्ड ये वाला है, पता है इस पे क्या बनाया हो? क्राउन बनाया हो, हैप्पी फादर्स डे क्राउन माई किंग। और इस पे पता है क्या लिखा हुआ है अंदर? जो मतलब कार्ड ना बनाने का तरीका से मैं इंस्पायर नहीं हुई थी। इस पे पता है अंदर क्या बनाया हुआ है? यहाँ पर तो उन्होंने गोगल्स बना दिया और यहाँ पे मूछे बना दी हैं। और पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आप खुद पढ़ कर देखिए। ब्लू इज स्काई, गोल्डन इज रिंग, आई एम योर प्रिंसेस, यू आर माई किंग। तो ये चीज़ें ना बच्चों की छोटी छोटी सी ये बहुत इंस्पायर करती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें। और इन सब चीज़ों को मैंने इसीलिए संभाल के रखा हुआ क्योंकि इन्होंने ना कुछ हार्ट टचिंग लिखा हुआ है बच्चों ने। और ये तब की हैं, तब बच्चों को लिखना भी नहीं आता था ठीक से, मतलब हाथ पकड़ के लिखना सिखाती थी। उन दिनों की बात है ये, तब की। तो इसीलिए इन छोटी छोटी मोमेंट्स को ना उठाकर संभाल कर रखिए, बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। तो बस इतना ही मुझे कहना था। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।